हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार खुश होगा, स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा। अगर दोस्तों आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसके ऊपर उपस्थित बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, पीछे के 2 वीडियो के पार्ट्स में हमने जाना था कि एक खेत का एरिया हम किस प्रकार से सही तरीके से निकालते हैं। आज उसी प्रकार से सेम वे में हम जानेंगे कि एक प्लॉट का एरिया सही सटीक तरीके से किस प्रकार से निकालते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि जो 1 गज होता है हमारा, 1 गज ये 3 फुट के बराबर होता है। उसी प्रकार से अगर हम 1 वर्ग गज की बात करें तो 1 वर्ग गज तो ये हो जाएगा 3 गुणा में 3 बराबर है 9 वर्ग फुट हो जाएगा ये। अगर उसी प्रकार से दोस्तों हम 1 फुट की बात करते हैं तो 1 फुट के अंदर आप सभी को मालूम है कि 12 इंच होते हैं। और उसी प्रकार से अगर हम 1 वर्ग फुट की बात करें तो 1 वर्ग फुट में ये हो जाएंगे 12 गुना 12 144 वर्ग इंच हो जाएंगे। तो दोस्तों इन सभी का यूज़ करके हम ये पता करेंगे कि किस प्रकार से प्लॉट का सही तरीके से क्षेत्रफल या एरिया निकाला जाता है। तो चलिए दोस्तों हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, एक डायग्राम लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल हम लेके चलते हैं। मान लीजिए एक प्लॉट है आपका, आप एक शहर के अंदर एक प्लॉट ले रहे हो। उस प्लॉट का लंबाई और चौड़ाई जो प्रॉपर्टी डीलर है वो आपको इस प्रकार से बता रहा है कि जैसे वो बोल रहा है कि इस प्लॉट की जो चौड़ाई है वो है भाई 50 फुट और 4 इंच है। इसकी जो लंबाई है वो है 70 फुट और 2 इंच उसकी लंबाई बता रहा है। अब मान लेते हैं कि ये जो एरिया है प्लॉट का एरिया, ये एक आयताकार टाइप का है। तो इस प्रकार से आयताकार फील्ड का या प्लॉट का एरिया हो जाएगा यहाँ से लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसकी लंबाई उसके अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टी डीलर है वो एरिया बताता है। इसके अकॉर्डिंग ये जो लंबाई है 70 फुट और 2 इंच, इसको वो इस प्रकार से लिखते हैं 70.2 फुट उसको मानता है। और इसकी जो चौड़ाई है उस चौड़ाई से इसको मल्टीप्लाई कर देता है। तो चौड़ाई को यहाँ से वो सपोज कर लेता है, वो बता देता है हमें 50.4 फुट है। इसकी गुणा करने के बाद वो एरिया आता है यहाँ से 3538.08 वर्ग फुट इसका एरिया आता है। अगर दोस्तों सही मायने में इसका एक क्षेत्रफल हम निकालें तो वो किस प्रकार से होगा कि जैसे ये लेंथ और ये जो चौड़ाई दे रखी है इस प्लॉट की, ये एक्चुअल में ये गलत तरीके से इसको काउंट कर रखा है। तो सही तरीके से हम इसको बताएंगे यहाँ से इसको। अब जैसे ये लंबाई है इसकी 70 फुट और 2 इंच, तो क्या करेंगे सबसे पहले जो 70 फुट है इस 70 फुट को इंच में बदलेंगे। इंच में बदलने के लिए जैसे ही आप सभी को ऊपर लिखा हुआ है कि 1 फुट के अंदर 12 इंच होते हैं, तो 70 फुट को इंच में बदलेंगे तो क्या करेंगे इसको 12 से गुणा करना पड़ेगा। और प्लस में ये 2 इंच और भी हैं और इसको 2 के अंदर जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से ये टोटल हो जाएंगे 842 इंच हो जाएंगे ये। उसी प्रकार से दोस्तों ये जो चौड़ाई है इसको अगर हम इंच में अगर बदलते हैं तो यहाँ से ये जो चौड़ाई है ये चौड़ाई आ जाएगी यहाँ से 50। ये जो फुट है इसको इंच में बदलने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस में इसमें 4 इंच और ऐड है। तो यहाँ से ये टोटल हो जाएगा 604 इंच ये जगह आ जाएगी। अब ये लंबाई है, लंबाई और चौड़ाई की जब यहाँ से हम गुणा करेंगे तो दोस्तों ये जो गुणा है 842 इसकी लंबाई होगी, 604 इंच इसकी चौड़ाई होगी। तो ये गुणा करने के बाद ये आती है हमारी ये आती है 5,08,568 वर्ग इंच आती है। ये दोस्तों ध्यान में रखिएगा ये वर्ग इंच है। अब इस वर्ग इंच को हमें किस में बदलना है, फुट में बदलना है। अब इस वर्ग इंच को हमने फुट के अंदर बदलना है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1 वर्ग फुट में 144 वर्ग इंच होते हैं। 1 वर्ग फुट के अंदर 144 वर्ग इंच होते हैं। तो क्या करेंगे इसको हम 144 से भाग देना पड़ेगा। इसको भाग देने के बाद ये जो एरिया है यहाँ से ये एरिया आ जाएगा हमारा 3531.72 वर्ग फुट आ गया। तो दोस्तों हम देखते हैं कि
सही तरीके से जो हमने एरिया निकाला है, क्षेत्रफल जैसे हमने निकाला है, वो तो आया हमारा 3531 और उसके अकॉर्डिंग जो एरिया था वो आया था हमारा 3538। तो यहाँ से जो अंतर आता है, एरिया के अंदर अंतर आता है, वो हो गया हमारा लगभग 7 वर्ग फुट का अंतर हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये अंतर है हमारा 7 वर्ग फुट आया है। अगर बड़ा प्लॉट होता तो वो जो अंतर है वो और भी बड़ा हो जाता। और दोस्तों, अगर मान लीजिए आप फ्लैट को किसी महंगी जगह के ऊपर ले रहे हो, किसी अच्छे मतलब एडवांस सिटी के अंदर आप इसको खरीद रहे हो, तो आपको इसमें कितना लॉस होता है। अगर हम मान लेते हैं दोस्तों, अगर वहाँ पर 10,000 रुपये वर्ग फुट का रेट है, तो इसमें आप मान के चलिए ये यहाँ पर 70,000 का आपको लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है यहाँ से। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि प्लॉट का जो एरिया है वो इस प्रकार से सही तरीके से निकाला जाता है। और दोस्तों, अगर हम ये जो एरिया आया है, इस क्षेत्रफल को अगर हम गज में निकालना चाहें, तो गज में निकालने के लिए क्या करेंगे, ये तो जो एरिया है ये हमारा वर्ग फुट में है। अब हम जानते हैं पिछले अकॉर्डिंग डाटा को अगर हम देखते हैं कि एक वर्ग गज के अंदर 9 वर्ग फुट जगह होती है, तो क्या करेंगे, इस एरिया को हम 9 से डिवाइड कर देंगे। 9 से डिवाइड करने के बाद ये जो एरिया है हमारा, ये लगभग हमारा आ जाएगा 392 वर्ग गज आ जाएगा। जैसे दोस्तों हम आमतौर पर बोलते हैं कि हमने शहर के अंदर 200 गज का प्लॉट ले लिया है, 500 गज का प्लॉट ख़रीदा है, तो वो एक्चुअल में बोलने की भाषा है। एक्चुअल में जो आप 500 गज बोलते हैं वो 500 वर्ग गज होता है। तो चलिए दोस्तों, एक दूसरा और एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम। जैसे कि एक एग्जाम्पल और लेते हैं, दूसरा डायग्राम बनाते हैं सेम उसी प्रकार से। जैसे ये एक प्लॉट हो गया आयताकार प्रकार का, एक छोटा प्लॉट लेते हैं आपकी बार। अब जैसे इसकी लंबाई हम मान लेते हैं ये हो गया 60 फुट 5 इंच, और इसकी चौड़ाई होगी वो 40 फुट और 8 इंच हम मान के चलते हैं। अब यहाँ से देखिएगा एक्चुअल में जो डिफरेंस, एक्चुअल में जो अंतर आ रहा है क्षेत्रफल में, प्लॉट के क्षेत्रफल में, वो आप महसूस करिएगा। अगर उसके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं, मान लीजिए लंबाई है उसके अकॉर्डिंग हम मानते हैं, तो ये हो जाएगी 60.5 वर्ग, सॉरी इसको आप फुट मान लीजिएगा और ये भी फुट में मानेंगे हम। तो ये कितनी हो जाएगी, 60.5 फुट हो जाएगी। और ये जो चौड़ाई है यहाँ से चौड़ाई हो जाएगी 40.8 फुट। अब जब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 2468.40 वर्ग फुट जगह आ गई है। अब अगर दोस्तों सही तरीके से हम इसका एरिया निकालेंगे, तो ये जो लंबाई है फुट 60 फुट और 5 इंच है, इसको हम सबसे पहले इंच में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से नई अच्छी तरीके से जो सही तरीके से लंबाई है वो हो जाएगी हमारी, 60 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 720 और 5 इंच इसके अंदर ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से 725 इंच ये लंबाई हो गई। उसी प्रकार से चौड़ाई आप यहाँ से आ जाएगी 40 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 480 और उसके अंदर ये 8 इंच और जो है इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 488 इंच जगह हो जाएगी। अब क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, इस प्लॉट का एरिया निकालेंगे तो लंबाई और चौड़ाई की गुणा कर देंगे आपस में। लंबाई और चौड़ाई की गुणा करने के बाद ये जो एरिया है हमारा ये आ जाएगा हमारा 3,48,000 ये एरिया आ जाएगा हमारा। ये दोस्तों आ जाएगा वर्ग इंच में। अगर इसको हम वर्ग फुट में कन्वर्ट करना चाहें, वर्ग फुट में कन्वर्ट करेंगे तो उसी प्रकार से 144 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 144 से डिवाइड करने के बाद ये जो एरिया आ जाए ये आ जाएगा हमारा 2416 वर्ग फुट। ये एरिया आ गया हमारा 2416 वर्ग फुट ये एरिया आ गया हमारा। तो दोस्तों देखिएगा जो उसने निकाला था वो एरिया एक प्रकार से देखिएगा 2468 वर्ग फुट है और जो सही तरीके से हमने एरिया निकाला है ये 2416 है। तो यहाँ पर जो अंतर है एरिया के अंदर अंतर है ये हमारा अंतर आ गया हमारा, ये हो गया यहाँ से 52 वर्ग फुट का अंतर हो गया। यहाँ से 52 वर्ग फुट का डिफरेंस आ रहा है यहाँ से। तो दोस्तों अगर प्लॉट का रेट महंगा है, प्लॉट का फुट के हिसाब से या गज के हिसाब से रेट महंगा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितना नुकसान झेलना पड़ सकता है यहाँ से। तो दोस्तों चलिए ये वीडियो में इतना ही था। आपको वीडियो
में आपको क्या खूबियाँ लगी, क्या इसके अंदर कमियाँ लगी, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको कमेंट्स और आगे शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।